राजस्थान के इतिहास के बारे में, जिसमें है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजवंशों में आते हैं राजस्थान के, जैसे अलग अलग रियासतें थी राजस्थान में, तो उनमें से मेवाड़ रियासत जो सबसे प्राचीन रियासत है उसका राजवंश है गुहिल राजवंश। आमेर या जयपुर रियासत जिसका राजवंश है कछावा राजवंश। जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत जिसका राजवंश है राठौड़ राजवंश। बीकानेर का राठौड़ राजवंश आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सबसे प्राचीन जो राजवंश है या सबसे प्राचीन जो रियासत है उसका राजवंश, वो थी मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत है राजस्थान की मेवाड़, और मेवाड़ में जिस वंश का शासन था वह था गुहिल वंश। गुहिल वंश। अब ये गुहिल वंश का संस्थापक था गुहिल। गुहिल, इसने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल, मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक था गुहिल, जिसने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। तथा मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है वो है शिवी, मेदपाट, प्रागवाट आदि। और इनकी जो राजधानी थी वो थी नगरी या मध्यमिका। मध्यमिका जिसे वर्तमान में चित्तौड़ कहते हैं। चित्तौड़ कहते हैं। गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की, और ये नागदा में इसकी स्थापना करता है। कहाँ करता है? सबसे पहले नागदा। गुहिल वंश ने जो नागदा में गुहिल वंश की स्थापना की, इसकी जानकारी हमें शामोली का जो शिलालेख है उससे प्राप्त होती है। और शामोली का शिलालेख है वो शिलादित्य द्वारा लगवाया गया है, और ये 546 ईस्वी का शिलालेख है। जानकारी का जो स्रोत है वो है शामोली का अभिलेख। शामोली का जो अभिलेख है वो है, और ये है 646 ईस्वी का है। और इस जो इसके रचयिता है या लगवाने वाले हैं वो है शिलादित्य। इस शिलालेख में, शामोली वाले अभिलेख में शिलादित्य कहते हैं, मैं गुहिल का पांचवा वंशज हूँ। कौन सा वाला वंशज? पांचवा वंशज। ठीक है। गुहिल वंश की टोटल 24 शाखाएं हैं। कुल कितनी शाखाएं हैं गुहिल वंश की? 24 शाखाएं हैं। 24 शाखाएं हैं, जिसमें नेपाल में है एक शाखा, वागड़ में है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये वागड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गुहिल वंश की शाखाएं हैं। मेवाड़ में है जो मराठा हैं शिवाजी, और ये इन्हें भी, शिवाजी को भी गुहिल वंश का ही माना जाता है। ये भी गुहिल वंश से ही संबंधित माने जाते हैं। नेपाल में भी गुहिल वंश की शाखा, जो नेपाल का राजवंश है वो गुहिल वंश ही है। ठीक है। जो ये तो हो गया 546 और इस गुहिल वंश के शासक। अब पता करेंगे हम गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो कौन है। गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है बप्पा रावल। कौन है दोस्तों गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक? बप्पा रावल। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। इसके बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करें। यह माना जाता है, कुछ लोक कथाएं जो प्रचलित हैं उनके अनुसार बप्पा रावल नागदा के पास हरित ऋषि की गायें चराते थे। जहाँ अभी वर्तमान में एकलिंग जी का मंदिर है, वहाँ हरित ऋषि की गायें चराते थे। तब बप्पा रावल को हरित ऋषि आशीर्वाद देते हैं या वरदान देते हैं कि एक दिन तुम इस पूरे मेवाड़ प्रदेश के राजा बन जाओगे, शासक बन जाओगे। और इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल मेवाड़ का शासक बनता है। बप्पा रावल 712 ईस्वी में चित्तौड़ के मान मोरी को हराकर 712 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार करता है। चित्तौड़ पर अधिकार करता है, और ये जिस राजा को हराता है उसका नाम है मान मोरी। मान मोरी या मान मौर्य। मान मौर्य ये मौर्य वंश का शासक था। ये माना जाता है कि ये पहले जो गुहिल वंश है, ये जो मान मौर्य मौर्य वंश है चित्तौड़ का, इनके सामंत हुआ करते थे। लेकिन जब
राजस्थान में या उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है तो मानमोरी आक्रमण युद्ध करने से मना कर देता है और उस युद्ध का सामना बप्पा रावल करते हैं। इसीलिए बप्पा रावल को यहाँ का अधिकार दे दिया जाता है या सौंप दिया जाता है। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चले जाते हैं और गजनी के शासक सलीम को हटाकर अपने भांजे को गजनी का शासन बना देते हैं। यह गजनी तक बप्पा रावल गजनी पर अधिकार कर लेते हैं और यहाँ का शासक अपने भांजे को बना देते हैं। गजनी का जो शासक था उस समय उसका नाम था सलीम। बप्पा रावल को सलीम और बप्पा रावल शिव भक्त थे। ये सूर्यवंशी हिंदू थे और ये शिव के भक्त थे और ये नागदा में अपने कुल देवता या आराध्य देवता एकलिंग जी का मंदिर बनवाते हैं। एकलिंग जी और मेवाड़ के जो शासक है वो स्वयं को एकलिंग दीवान मानते हैं, यानी कि जो रियल शासक है मेवाड़ के वो एकलिंग भगवान है। हम तो उनके आदेश से केवल शासन कर रहे हैं, हम उनके सेना प्रधानमंत्री या दीवान माने जाते हैं स्वयं को, जबकि वास्तविक शासक कौन है? एकलिंग जी हैं। ये एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाता है नागदा में और अपनी राजधानी नागदा ही रखता है। बप्पा रावल की जो राजधानी थी वो थी नागदा। बप्पा रावल एक 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाता है। बप्पा रावल 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाता है। ग्रेन क्या होता है? जैसे जो एक गेहूं का दाना होता है उसे ग्रेन माना जाता है, तो बप्पा रावल 115 गेहूं के दाने के बराबर का इतने वजन का एक सोने का सिक्का चलवाता है। बप्पा रावल शिव भक्त और इसका जो वास्तविक नाम है बप्पा रावल का वो है कालभोज। बप्पा इसकी उपाधि मानी जाती है। बप्पा रावल की सेना के रहने के कारण ही पाकिस्तान के एक शहर का नाम इनके नाम पर पड़ा हुआ है, रावलपिंडी। पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है वो बप्पा रावल के कारण ही पड़ा है। क्योंकि बप्पा रावल की सेना ने वहाँ पर छावनी बनाई थी या रहे थे। जब गजनी पर आक्रमण करने जाते हैं तो पाकिस्तान के जो रावलपिंडी शहर है यहाँ पर ही रुके थे। तो कहते हैं हमारे यहाँ नाम ऐसे ही हो जाते, नामकरण ऐसे ही हो जाता है किसी के नाम से। तो कहते यहाँ कौन रुका था कि रावल साहब रुके थे, रावल तो वो धीरे धीरे रावल का पिंड और धीरे धीरे रावलपिंडी में बदल गया वो नाम। और इनकी जो उपाधियाँ है वो है चकवे, राजगुरु आदि। चकवे का मतलब होता है, ये चकवा एक मेवाड़ी शब्द है, इसका अर्थ होता है कि चक्रवर्ती सम्राट। चकवे का अर्थ होता है चक्रवर्ती सम्राट। और जो दशरथ शर्मा थे इतिहासकार सीवी वेद, वो इनकी तुलना जो फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल था उनसे करता है। मुस्लिम सेनाओं को हराने के कारण सीवी वेद इतिहासकार इनकी तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से करता है। बप्पा रावल की तुलना किससे की जाती है? चार्ल्स मार्टेल से। और जो दशरथ शर्मा है वो बप्पा इनकी उपाधि मानते हैं, न कि इनका नाम। दशरथ शर्मा जो इतिहासकार दशरथ शर्मा है वो इनका बप्पा है, वो इनकी उपाधि मानते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था वो था काल।